मारे गए 9 लोगों में से 4 लोग चोमू के रहने वाले थे, जबकि पवन सैनी नाम का एक शख्स घायल बताया जा रहा है। सभी लोग बस में सवार होकर वैष्णो देवी माता जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान इस हादसे का शिकार हुए। मासूम बच्चा है 2 साल का। तीनों बच्चों का कोई सहारा नहीं है। रियासी में आतंकी हमले के बाद चौमू में कोहराम। तीनों नाबालिग अभी एक 11th क्लास में और अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन चल रही है और बच्ची बहुत छोटी है। पीछे संभालने वाला, शुद्ध लेने वाला कोई है नहीं। मरने वाले 9 लोगों में से 4 लोग चौमू के रहने वाले। जो भी वहाँ पे घूमने जाए, श्रद्धालु घूमने जाते हैं, उनके खिलाफ आतंकवाद के जो भी गतिविधियां हो रही है उनको रोका जाए। आगे अगर ऐसा होता रहेगा तो घूमने आगे कोई नहीं जाएगा, हर आदमी आतंकवाद से घबराएगा। जान गंवाने वालों में 2 साल का किट्टू भी शामिल। घटना बहुत ही दुखदायी है, दुखपूर्ण है और इस संबंध में वहाँ जो संबंधित है वो कार्रवाई कर रहे हैं। ये सीसीटीवी उसी बस का है जिसमें सवार होकर करीब 50 यात्री वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन किसी को इस बात का इल्म तक नहीं था कि उनका ये सफर आखिरी सफर साबित होगा। वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाने वाले लोगों में 5 लोग चौमू के पांचिया की ढाणी के रहने वाले थे। स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। सीएपीएफ और हमारी जेएनके पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। आतंकी हमले में जान गंवाने वालों में 45 साल के राजू सैनी के अलावा उनकी पत्नी ममता सैनी शामिल हैं। इसके अलावा पूजा सैनी और उनका 2 साल का बेटा किट्टू भी शामिल है। हालांकि पवन सैनी को हमले में घायल बताया जा रहा है, क्योंकि परिवार का कहना है कि उनकी पवन से फोन पर बात हुई है। लेकिन पहले से इंतजार में घात लगाकर बैठे हुए 2 नकाबपोश आतंकियों ने, जो कि पाकिस्तान के बताए गए हैं, हमारे सूत्र जानकारी दे कि पाकिस्तान से संबंधित ये आतंकी थे जिन्होंने इस काराना हरकत को अंजाम दिया। हमले के बाद चौमू में मातम पसरा हुआ है। सीएमओ स्तर पर जम्मू कश्मीर और गृह मंत्रालय से बातचीत हो रही है। सीएम भजन लाल शर्मा ने इस हमले को कायराना हरकत करार दिया है। साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हमले को उस वक्त अंजाम दिया गया जब बस सवार सभी यात्री शिव खोड़ी मंदिर में दर्शन के बाद माता वैष्णो देवी के लिए कटरा जा रहे थे। आतंकी हमले को लेकर खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इस बीच कुछ अहम जानकारी भी हाथ लगी है। सूत्रों की माने तो ये हमला पाकिस्तानी आतंकियों ने किया है, जिसके लिए पिछले दिनों में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में बड़ी घुसपैठ की थी। हमले के लिए आतंकी संगठन टीआरएफ से मदद ली गई। जांच में इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिले हैं। धार्मिक यात्रा पर निकले भक्तों पर आतंकियों का हमला किस मकसद से किया गया, ये जांच के बाद साफ होगा। लेकिन इस हमले ने कई परिवारों की खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है। अब सबकी निगाहें सरकार पर टिकी हैं, जिससे उम्मीद है कि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो जम्मू के रियासी में आतंकियों ने जिस तरह से श्रद्धालुओं की बस पर कायराना हमला किया, वो पाकिस्तान में पलने वाले कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की तरफ इशारा कर रहा है। और यही वजह है कि इस वारदात में शामिल दहशतगर्दों को उनके बिल में घुसकर मारने की तैयारी की जा रही है। घने जंगलों का चप्पा चप्पा तलाशा जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से। रिपोर्ट देखिए। जंगलों के बीच सबसे बड़ा तलाशी अभियान। लश्कर के दरिंदों को तलाशने में जुटी टीम। ड्रोन से तलाशी, कब तक छिपेंगे आतंकी।
जम्मू कश्मीर के रियासी में जिस जगह पर आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया है, वहां सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में विशाल जंगल है और अब इसी जंगल के चप्पे चप्पे को तलाशने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो इस समय घने जंगलों में जो है वो किस तरीके से आतंकी घात लगा करके छुपे होंगे वो ढूंढने की एक कोशिश कर रहे हैं। ये ड्रोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय लाभदायक साबित हो रहा है सुरक्षा एजेंसीज के लिए। ये सुरक्षा एजेंसीज लगातार जो है वो जिस एरिया में आतंकियों ने जो था वो हमला किया था, जिस मोड़ पर हमला किया था, उसी पूरे एरिया को जो है इस समय जाँच रहे हैं। ये जो इलाका आपको मेरे विजय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इलाका जो है वो रनसू कंडा का इलाका है, जहाँ पर ये आतंकी वारदात को कल शाम को जो है वो आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया था। जानकारी के मुताबिक जिस पैटर्न पर यह हमला अंजाम दिया गया वो लश्कर के सहयोगी संगठनों की ओर इशारा कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इस वारदात को नकाबपोश हमलावरों ने अंजाम दिया था, जिनकी तादाद 3 से 4 की हो सकती है, लेकिन उन्हें इन घने और विशाल जंगलों में ढूंढना रेत में सुई ढूंढने जैसा है। इसलिए हाईटेक तकनीक के जरिए सुराग तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। त्रिनेत्र अल्ट्रा ड्रोन भी इसी तलाशी अभियान में लगाया गया है। जिन कायर आतंकियों ने कल श्रद्धालुओं की बड़ी बस के ऊपर हमला किया था, उन आतंकियों को ढूंढने के लिए इस समय जो है वो सुरक्षा बल ड्रोन की मदद ले रहे हैं। ये साफ तौर पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये ड्रोन जो है वो जंगलों की तरफ जो है वो भेजा जा रहा है और बड़े पैमाने पर जो है वो इस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो है वो भारतीय सेना के जवान जो है वो पूरे इलाके को खंगालने की जो है वो कोशिश में है और ये इलाका जो है वो कहीं ना कहीं इस समय जो है वो सुरक्षा बलों की घेरे में जो है वो है। और ये जंगल जो आप घना देख सकते हैं, ये काफी ज्यादा बियाबान जंगल है। उधर NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इस आतंकी हमले को लेकर एक्टिव हो गई है। NIA में SP लेवल के अधिकारी वारदात की तफ्तीश में जुट गए हैं। फॉरेंसिक टीम के जरिए सबूतों का पता लगाए जाने की कोशिश हो रही है।